Our question number first is, a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation. देखिए बच्चों, एक पर्सन है जो कि ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जो कि यक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी v1 एंड नेक्स्ट एक्स डिस्टेंस कवर विथ वेलोसिटी v2. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी v. ओके, देखिए बच्चों, फॉर डिस्टेंस डिस्टेंस x, the for distance x the person moves with constant velocity v1. Okay, and for another x distance he moves with constant velocity of 1 minute velocity v2. ओके, देखिए बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? 2x. सो हियर वी राइट टोटल डिस्टेंस traveled d is equal to x plus x which is equal to 2x. ओके बच्चों, ये हमारा टोटल डिस्टेंस कवर है 2x. टोटल टाइम टेकन total time taken t is equal to t1 plus t2. ओके, देखिए बच्चों, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ओके, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो हियर वी राइट टाइम t is equal to x divided by v1 plus x divided by v2. ओके, ये बच्चों हमारा टोटल टाइम टेकन आ गया. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज वेलोसिटी. सो हियर वी राइट द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. ओके बच्चों, सो हियर वी राइट d बाई टी. ओके, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया है? 2x एंड टोटल टाइम कितना आया है? ये हमारा टोटल टाइम है. ओके, सो हियर वी राइट
एक्स डिवाइडेड बाई v1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई v2। ओके, यहाँ से x कट जाएगा, क्या बचेगा? हियर वी गेट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस क्या बचा? 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया? देखिए, v एवरेज इज इक्वल टू v, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ v एवरेज की जगह हम v पुट कर देंगे। सो हियर वी गेट v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ओके, देखिए ये जो पार्ट है हम इसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये v को राइट साइड डिवाइड में कर देंगे। क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हियर वी गेट 2 बाई v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। देखिए बच्चों, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी एंड v1 एंड v2 के बीच क्या आ गया? रिलेशन आ गया। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, 2 by v is equal to 1 upon v1 plus 1 upon v2। This is our required solution। Our question number 2 is two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp of t is equal to at plus bt square and xq of t is equal to f into t minus t square। At what time do the cars have the same velocity? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है जब हमारा दोनों कार का वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। ओके, देखिए हमें क्वेश्चन में पोजीशन का एक्सप्रेशन क्या गिवन है? एक्सपी ऑफ टी इज इक्वल टू 80 प्लस bt square। okay, and second expression is xq of t is equal to ft minus t square। ओके बच्चों, अब हम वेलोसिटी ऑफ कार निकाल लेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट vp वेलोसिटी ऑफ कार p पहले निकाल लेंगे। vp इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ xp of t with respect to टाइम। ओके, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ कार p क्या आ जाएगा? हियर वी गेट vp इज इक्वल टू a प्लस 2bt। ओके, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ कार p आ गया। ओके बच्चों, सिमिलरली हम वेलोसिटी ऑफ कार q निकाल लेंगे। ओके, हियर वी राइट vq is equal to differentiation of xq of t with respect to time कर देंगे। ओके, जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ कार q क्या आ जाएगा? हियर वी गेट vq इज इक्वल टू f माइनस 2t। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है जब हमारा वेलोसिटी ऑफ कार क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ओके, so here we write vp is equal to vq। ओके, देखिए
वी पी इज इक्वल टू वी क्यू कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी, ओके। अब यहाँ से हम टू टी को लेफ्ट साइड लाके टी को कॉमन ले लेंगे एंड ए को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, टू बी टी प्लस टू टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए, ओके। यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे, टी इंटू इन ब्रैकेट टू बी प्लस टू इज इक्वल टू एफ माइनस ए, ओके। इस पार्ट को आप उस साइड डिवाइड कर देंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका f माइनस ए डिवाइडेड बाई टू इंटू बी प्लस वन, ओके बच्चों, ये हमारा टाइम आ गया, ठीक है। ये हमारा टाइम आ गया जब हमारा वेलोसिटी ऑफ कार p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार q, ओके। So here our right answer will be option number D is correct, okay बच्चों। f minus time t is equal to f minus a divided by 2 into bracket 1 plus b, this is our required solution. Our question number 3 is the motion of a particle along a straight line is described by equation x equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन हमें मोशन ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन गिवन है, ओके। x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, रिटार्डेशन बताना है, ओके। रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है जब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए पोजीशन हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, ओके। देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 12 माइनस 3t स्क्वायर, ओके। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, रिटार्डेशन पूछा है, ठीक है, जब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, ओके। देखिए बच्चों, इसको हम वेलोसिटी को 0 से इक्वेट कर देंगे, सो हियर वी गेट 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t की वैल्यू t इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ओके। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे 12 माइनस 3t स्क्वायर का रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो आपका एक्सलेशन क्या आ जाएगा, हियर वी गेट एक्सलेशन -6t, ओके। ये हमारा स्टेशन आ गया।
रिटार्डेशन हो रहा है बच्चों, निगेटिव साइन है ना। जब इसमें आप टाइम t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हमारा रिटार्डेशन a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो हियर वी राइट, 1 minute, so retardation of the retardation of the particle is equal to कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, so here our right answer will be option number D is correct, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, रिटार्डेशन कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 4 is the position x of a particle with respect to time along x-axis is given by x equal to 9t square minus t cube, where x is in meter and time t is in second. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the plus x direction? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में पोजीशन का इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है जब हमारी स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ओके, पोजीशन एट मैक्सिमम स्पीड। ओके, पोजीशन एट मैक्सिमम स्पीड हमें फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पोजीशन का इक्वेशन x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, dx/dt कर देंगे। ओके, इसको जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका x का तो क्या आ जाएगा, 9t स्क्वायर माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन करोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हियर वी गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू 18t माइनस 3t स्क्वायर। ओके, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। ओके, वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। सो चलिए हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। तो अब हम 18t माइनस 3t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हियर वी गेट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 18 minus 6t। okay, suppose this is our equation number second and this is our equation number third। okay बच्चों, वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, सो हियर इक्वेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ओके, 18 माइनस 6t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 सेकेंड। ओके, हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो पोजीशन का इक्वेशन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब।
ओके, तो पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड क्या आ जाएगा, 9 × 3² माइनस 3³ here we get 9 × 9 minus 27 पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा आपका 81 माइनस 27 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 54 मीटर। ओके बच्चों, पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड कितना आ गया, 54 मीटर। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, पोजीशन कितना आ गया एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 54 मीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 5 is a car moves a distance of 200 meter. It covers the first half of the distance at speed 40 km per hour and the second half of distance at speed b km per hour. The average speed is 48 km per hour. Find the value of v। देखिए बच्चों, एक कार है जो कि 200 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, जो हर डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर, ठीक है, विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है एंड सेकेंड हाफ 100 मीटर कवर करता है विथ स्पीड v किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड हमें गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ v। ओके, देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा कार है, ठीक है, जो कि यहाँ मूव करके 100 मीटर कवर करता है, ठीक है, सॉरी 200 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो है 200 मीटर है, ठीक है। ये जो हाफ डिस्टेंस है 100 मीटर और ये हाफ डिस्टेंस 100 मीटर। ओके, हाफ डिस्टेंस कवर करता है विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, v1 is equal to 40 kilometer per hour, okay, and v2 is equal to v kilometer per hour, okay, and average speed क्या given है, v average is equal to given है 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके बच्चों, देखिए, लेट t1 and t2 be time taken during first half and second half distance cover। okay, so here we write time t1 is equal to 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ओके,
एंड t2 टाइम इज इक्वल टू 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है विद स्पीड v किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड लिख लेंगे। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, d डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। सो हियर वी राइट v एवरेज कितना है 48 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर डिवाइडेड बाई t1 कितना आया है 100 बाई 40 एंड t2 इज 100 बाई v। ओके, ठीक है बच्चों, ये दो जीरो कट गए, क्या बचा, हियर वी गेट 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन v। ओके, अब इसको हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे और 48 को राइट साइड डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा हियर वी गेट 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 48। ओके बच्चों, 1 अपॉन 40 को अब हम राइट साइड ले जाएंगे, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 1 अपॉन 40। ओके, यहाँ इसको काट दो 2 से, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 40। ओके, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 120। ओके, 24 5 जा 120। ओके, सो हियर वी राइट 5 माइनस 40 3 जा 120। ओके, सो यहाँ पे क्या आ गया एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 अपॉन 120। ओके, यहाँ पे हमारा v इज इक्वल टू क्या आ गया 60 किलोमीटर पर हावर। ओके, v इज इक्वल टू कितना आ गया 60 किलोमीटर पर हावर। ओके, so here our right answer will be option number B is correct. Okay, v is equal to आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर हावर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 6 is what will be the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th second of journey। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, S4 डिवाइडेड बाई S5 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए एज as distance traveled in nth second is given by as distance traveled in nth second is given by Sn is equal to u plus half a into in bracket 2n minus 1। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, बॉडी क्या कहाँ पे है, रेस्ट में है। ओके, बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, सो हियर वी राइट
U is equal to 0, okay, and station A is equal to G, which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हम फॉर 4 सेकेंड निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर 4th सेकेंड S4 इज इक्वल टू, U इज इक्वल टू 0 है, सो हम लिखेंगे 0 प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू इन ब्रैकेट 2 इंटू 4 -1, ओके। यहाँ से S4 क्या आ जाएगा, S4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू इन ब्रैकेट 8, 2 4 ज़ा 8 -1 7, ओके। जब इसको सॉल्व मत करिए अभी, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5th सेकेंड पे निकाल लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए S5 इज इक्वल टू, क्या लिख लीजिए, फॉर 5th सेकेंड S5 इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल टू 0 है, देन 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे, यानी n इज इक्वल टू 5 है, देन -1, ओके। क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ से, 1/2 इंटू 9.8, 2 5 ज़ा 10 -1 9, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। एंड S5 इज इक्वल टू कितना आ गया, S5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9.8 इंटू 9, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, ओके। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, we get S4 डिवाइडेड बाई S5 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बच्चों, 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा वैल्यू, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 9.8 इंटू 9, ओके। ये इससे कट गया, क्या बचा, 7/9, ओके। क्या आ गया बच्चों, S4 डिवाइडेड बाई S5 इज इक्वल टू आपका आ गया 7/9, ओके। ये हमारा S4 एंड S5 का रेशियो आ गया, ओके। So here our right answer will be option number B is correct, okay. Ratio of distance moved by freely falling body from rest in 4th second and 5th second of journey is 7:9, okay. S4 divided by S5 is equal to कितना आ गया, 7/9, okay. This is our required solution.